नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, भाग्य, यात्रा, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की गतिविधियां किस प्रकार सितंबर के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होने वाली है, यही जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथ ही आपको बताऊंगा उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर सितंबर के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। फलादेश प्रारंभ करने से पहले यहाँ एक गतिविधि तो मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगा कि सितंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज लग्न में ही संचरण करेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और ये स्थिति आपको बेहद श्रेष्ठ फल देने वाली है। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम स्थिति में स्वास्थ्य का दृष्टिकोण कैसा रहने वाला है। तो आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही संचरण करेंगे, ऐसी स्थिति में सितंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में बहुत ही पुष्टता देखने को मिलेगी। इवन कहा जा सकता है कि यदि वर्तमान समय में स्वास्थ्य रूपी युग में आपको कोई परेशानी देखने को मिल भी रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य में पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। बात करें यदि आपके करियर दृष्टिकोण की, तो कर्म भाव के स्वामी भी यहाँ आपकी कुंडली में बुध महाराज ही होते हैं, जो कि लग्न में प्रवेश कर लग्न में स्थित होकर भद्र महापुरुष राजयोग के साथ आपके कर्म क्षेत्र को चार चांद लगाते हुए पाए जाएंगे। ऊंचाइयों का एक शिखर आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। यहाँ कर्म दृष्टिकोण से भी सितंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए यादगार सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। बात करें यदि फाइनेंस की, तो फाइनेंस की अवस्था का योग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आय तो आपकी होगी, किंतु आय के साथ साथ में खर्चों में भी विशेषता देखने को मिल सकती है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके धन भाव के स्वामी जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है, कर्म क्षेत्र में जो भी उन्नति की स्थिति आपको प्राप्त होती है तो साधारण सी बात है उससे धन भी अर्जित होगा। उस धन को संचित करने का मुख्य प्रयास आपको सितंबर के महीने में करना होगा, अन्यथा धन आएगा तो सही और अधिक आएगा, किंतु फिर चल जाने की स्थिति का योग भी वहां पर उसी प्रकार की तीव्रता को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। तो यहाँ धन से संबंधित स्थितियों को बैलेंस करने की आपको आवश्यकता रहेगी, अन्यत्र अवस्था में धन में वृद्धि कारक योग आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। बात करें यदि भाग्य के दृष्टिकोण की स्थिति क्या है, तो भाग्येश आपके शुक्र महाराज ही होते हैं और द्वादश भाव में जाकर संचरण कर रहे हैं। भाग्य का व्यय होने की स्थिति, यहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं। भाग्य की स्थिति में विदेश में जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश में पीआर लेना चाह रहे हैं, विदेश में विद्या के लिए जाना चाह रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में भाग्य का विशेष रूप से उन लोगों को साथ देखने को मिलेगा जो लोग अपने जन्म स्थान से बाहर की कनेक्टिविटी से अपने धन को अर्जित करने का प्रयास करते हैं या कर रहे हैं। अन्य अवस्था यदि आप नेटिव लैंड पर ही रह रहे हैं तो मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा भाग्य के भरोसे सितंबर के महीने में आप मत बैठिएगा, अपने कर्म की दक्षता पर विश्वास रखिएगा। यहाँ पर बुध महाराज भद्र महापुरुष राजयोग के साथ आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित स्थितियों में 100% देते हुए पाए जाएंगे आपको लाभ। बात करें यदि शिक्षा की, तो शिक्षा दृष्टिकोण से आपके लिए सितंबर का महीना बहुत खास बना हुआ है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम में ही संचरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपके अंदर छोटी छोटी आलस्य प्रवृत्ति जरूर देखने को मिल सकती है, किंतु उस आलस्य को त्याग कर यदि आपने शिक्षा पर अपना कंसंट्रेशन पावर बनाए रखा तो आप लिख कर रख लीजिए, सितंबर के महीने में आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत बहुत श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करने की योग्यता रखते हुए पाए जाएंगे। कंपटीशन में सफलता का योग आपके लिए बनकर आएगा।
सिर्फ एक ही गतिविधि बनती है और वो है आलस्य को त्यागना, क्योंकि शनि महाराज शनि शनि है, इनका नाम ही धीरे धीरे शनि शनि, हर कार्य को डिले करते हैं। पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, ऐसी गतिविधियों को छोड़कर यदि एकाग्र चित्तता से आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे 100% मिलेगी आपको सफलता। इसी के साथ में बात करें यदि यात्रा की, तो यात्रा दृष्टिकोण से भी 24 सितंबर से पहले पहले यात्रा की स्थिति के ऊपर यदि आप प्रयासरत रहते हैं, या मैं कहूंगा 17 सितंबर से पहले की ही, 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के मध्य आपके द्वारा जो यात्राएं की जाएगी ये बड़ी ही सुखद है। अगर कोई आवश्यकता हो तो 24 सितंबर तक कीजिएगा, उसके पश्चात की यात्रा की स्थिति का योग आपको नहीं बनाना चाहिए। कोई आवश्यक हो तो बात अलग अलग है, अन्यथा आप अपनी तरफ से प्रयास करें कि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख की गतिविधि में आप यात्रा ना करें। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में बहुत सुखद संयोग बने हुए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं, सप्तम भाव में स्थित होकर बैठे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग के साथ साथ में ही हंस महापुरुष राजयोग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। इसे अद्भुत माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां मधुर रहेगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति भी वक्र गति में हैं, तो यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको आवश्यक रहेगा। बाकी अन्यत्र अवस्था में देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों की स्थिति में भी सितंबर का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास रहने वाला है। तो आइए जानते हैं अब उस ब्रह्म की के बारे में, जिसका पालन कर कर सितंबर के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। अगर घर के आसपास में कोई भी मंदिर है और वहां गणपति की स्थिति का योग, अर्थात गणपति का कोई मंदिर मूर्ति स्थापित है, आप नियम बना लीजिए, सुबह शाम दोपहर जब भी संभवत रहे आप हर दिन या फिर सितंबर के 4 बुधवार गणपति के दर्शन अपने आसपास के, घर के नहीं, घर के आसपास में किसी मंदिर के पास अवश्य कर आएंगे। और यदि संभवत रहे तो 5 लड्डू का भोग गणपति को अर्पित कर कर उसे वहीं पर बांट कर आए। ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कारक गतिविधि का योग बनाएगा। अगर रोजाना जाते हैं तो रोजाना प्रसाद बांटने की आवश्यकता नहीं है, बुधवार को बांटें। और अगर बुधवार को ही जा रहे हैं तो चारों बुधवार 5 लड्डू का भोग लगाकर उसे यदि आप वहीं पर बांट कर आते हैं, वितरित कर आते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे श्रेष्ठगत अवस्था में लाभ देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।